Good morning, everyone. We are starting our next HPS online batch on 3rd of October. और ये जो बैच है ये कंप्लीटली ऑनलाइन माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाएगा उन सारे बच्चे जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, कॉलेज के वो बच्चे जो अपने फाइनल ईयर के अंदर हैं या अभी फ्रेशली जिन्होंने कॉलेज को बाइंड अप किया है, उन सब के लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट बैच है। और आपको पता ही है एचपीएस ने नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर रिलीज किया है जिसमें जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की वो जून डाली गई है। तो अगर हम देखें ऑलरेडी दिस इज गोइंग टू बी अवर 9th बैच। तो ऑलरेडी इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने काफी समय पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि अगर हमने नेक्स्ट ईयर को टारगेट करना है तो कुछ बातों का ख्याल रखना है कि हमने थोड़ा सा जो है बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये सारे ही एग्जामिनेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। दूसरे बच्चे के साथ आपने कंपीट करके रैंक हासिल करना है, एसडीएम डीएसपी के अंदर जाना है। इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी बच्चे ने आपसे पहले प्रिपरेशन को किक स्टार्ट किया है तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू या अपने किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं एग्जामिनेशन को, उसके थ्रू ही हम उसके साथ अब कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए उसके से कंपेयर करें तो हमने थोड़ा सा टाइम अपना गवा दिया है। राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी अवर 9th बैच। इट इज स्टार्टिंग ऑन 3rd of October। इस वीडियो में मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा बैच एग्जीक्यूट होगा, आपका डेली टाइम टेबल इस बैच के साथ क्या रहने वाला है और बैच स्टार्ट करने से भी पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है। राइट, तो इस बैच की जो फी है वो 25,000 है और इसके अंदर हम आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज, सी सेट एंड योर टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक चीज जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो इस बात का मैं आपको पहले ही जो है हमने ख्याल रखना है बैच शुरू करने से पहले। अब हम लोगों ने दो तीन चीजों का ख्याल रखना है कि जो मैं बोल रहा हूं कि इसमें सब कुछ कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा। इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव बैच। कॉम्प्रीहेंसिव बैच का अर्थ होता है इसके अंदर प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर मेंस पढ़ाया जाएगा और इसके अंदर आपकी इंटरव्यू को तैयार किया जाएगा। इंटरव्यू के अंदर जैसे इस बार जो रैंक 1 है अभिषेक, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं थे, उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े, तो इंटरव्यू में वो उन्होंने हमारे साथ तैयारी करी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे कोर्स का पार्ट नहीं थे, लेकिन हमारे जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें एक्सपर्ट्स पैनल रहता है जो ऑलरेडी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, कुछ एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट है, वो हमारे इस कोर्स जो है इंटरव्यू पैनल का पार्ट रहते हैं। तो वो लोग आपको गाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में और हिमाचल में किस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के लोगों को इंटरव्यू में पसंद किया जाता है, कैसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमने आपको तीनों स्टेजेस में सपोर्ट करना है, चाहे वो प्रीलिम्स स्टेज हो, चाहे वो मेंस स्टेज हो या इंटरव्यू स्टेज हो। तो तीनों ही स्टेजेस में हमने आपके हाथ को पकड़ के रखना है। राइट, अब प्रीलिम्स, अब इन तीनों स्टेजेस का आप एक फ्लेवर भी देखिए। प्रीलिम्स ट्रिकी होता है, प्रीलिम्स के अंदर काफी ज्यादा प्रिसाइजली आपने चीजों को करना है। मेंस एक डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि किस तरह से आपकी आंसर राइटिंग स्किल है, ड्राफ्ट कैसा बनाते हो, कहाँ पे आप डायग्राम डालते हो, आपकी क्या इनोवेशंस है, क्या क्रिएटिविटी है, वो आपका मेंस में देखा जाता है। थर्ड स्टेज जिसको हम आमतौर पे इंटरव्यू स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज का अगर टेक्निकल नाम देखा जाए जो कमीशन इसको प्रपोज करता है वो बोलता है इसको पीटी। पीटी स्टैंड्स फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, कितना आपका कॉन्फिडेंस है, क्या आपका बोलने का लहजा है, आप बोलते हो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, आप डिप्लोमेटिक है या नहीं है, वाणी में मधुरता है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो सारी आप जब बात करते हैं तो आपका हॉराइजन क्या है बातों का, कितना अच्छा वेल रेड है आप, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है समाज को लेके। तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी पर्सनैलिटी के सटल एस्पेक्ट्स, वो सब पर्सनैलिटी टेस्ट वाली फेज जिसको आमतौर पे इंटरव्यू भी बोला जाता है उसमें देखा जाता है। तो ये तीनों ही स्टेज हम आपकी प्रिपेयर करवाएंगे। इन स्टेजेस में अब देखिए, जैसा मैं बार बार बोलता हूं और सिविल स्टेप हिमाचल आपको पता ही है कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली चीजों को अप्रोच करते हैं। स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करने का बेनिफिट क्या है, आपका रिजल्ट जल्दी निकलता है और कम स्मूथली निकलता है। स्मूथली का मतलब क्या है कि एक बच्चा 18-19 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 7 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन प्रिसाइज पढ़ रहा है, सटीक पढ़ता है, जो पेपर की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार पढ़ता है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दो चीजों का ख्याल रखना होता है, सटीक पढ़ना और सही ढंग से पढ़ने से आपके रिजल्ट एक एक साल में निकलते हैं। अदरवाइज बहुत डिले हो जाता है इस एग्जामिनेशन के अंदर तैयारी करते हुए। उस चीज का ख्याल रखना है कि हमने बहुत ज्यादा समय नहीं लगा देना, हमने कम समय में पेपर को क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए हमें एक प्लान ऑफ एक्शन चाहिए कि अगर आप देखते हैं ना कि अगर आपने कोई लेट सपोज आपने जो है प्लान किया कि चंडीगढ़ से शिमला जाना है, धर्मशाला वापस अपने घर जाना है, प्लान ऑफ एक्शन होता है कि बस से जाना है
कितने बजे की बस होगी, आपने पानी की बोतल साथ रहनी है, 8 घंटे का सफ़र है, अगर धर्मशाला जाना है तो आपने कुछ खाने की भी अपनी व्यवस्था रखी होती है, कपड़े गर्म पहनने हैं कि ठंडा पहनना, गर्मियों के पहनने, तो आपका एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। अब जब हम 8 घंटे की जर्नी में प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं तो ये तो 1 साल की प्रिपरेशन है, इसमें भी प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो हमने इसको मल्टीपल स्टेजेस में तोड़ा है। पहली स्टेज बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज या बिल्डिंग स्टोन स्टेज। इसके अंदर हम आपके बेस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये बड़ा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। कई लोगों ने ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, लेकिन साइंस में कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, तो उन सारे बच्चों के लिए क्या है कि उन सारे बच्चों का ही साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड से दूर हो गए। आमतौर पर एचएस के अंदर जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो आर्ट्स टाइप के सब्जेक्ट्स को पूछा जाता है। आर्ट्स टाइप के सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इनको पढ़े हुए हमें समय ज़्यादा हो जाता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वर्किंग भी होते हैं, कई लोग भूल चुके होते हैं। मोर ओवर, अगर उस टाइम पे जो हमने पढ़े भी थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये हमने जिस तरह से पढ़े थे वो हमने एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यार पेपर में जो है आंसर लिखाएं और अपना पास हो जाएं। यहाँ पे जब इन सारे सब्जेक्ट को फिर से अप्रोच किया जाता है तो इससे आपका अप्रोच होती है वो एचएस सिविल सर्विसेज वाली अप्रोच होती है। पर्सपेक्टिव थोड़े से ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड आउटलुक के साथ आप चीज़ों को पढ़ते हैं, तो तरीका बदल जाता है। तो इसके लिए बिल्डिंग आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, और फाउंडेशन को क्यों स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि जब आप हमारी क्लासेस सुनते हैं तो वो एक अच्छे लेवल पे चलती हैं, वहाँ पे टीचर्स का अपना 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे पढ़ाता है। तो आपके और टीचर के स्तर में बहुत डिफरेंस ना क्रिएट हो जाए, तो हम थोड़ा सा आपका स्तर भी उठाने का काम करते हैं। उसके लिए हमने ये फाउंडेशन कोर्स बनाया है। फाउंडेशन कोर्स में जो एनसीईआरटीज है, बेसिक फाउंडेशन क्या है हमारी एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज रिलेटेबल है, पढ़ी हुई है आपने पहले भी। आप जब इनको पढ़ोगे बहुत इजीली रिकॉल कर पाओगे, लेकिन डायरेक्टली आपने इन एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। हमारी इसी ऐप में आप इस वीडियो के नीचे देखेंगे, जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं उनके लिए लैपटॉप के लिए एक लिंक रखा हुआ है। जो लोग मोबाइल और पर्टिकुलरली एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं उन्होंने हमारी ऐप सिविल स्टैप हिमाचल को डाउनलोड करना है। वहां पे स्टोर करके एक फीचर आता है, एक दिखेगा लाइब्रेरी, एक दिखेगा स्टोर। स्टोर का मतलब है वे सारे ही कोर्सेज जो पेड हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके लिए अवेलेबल है। वहीं पे कोर्स आपने बस एनसीईआरटी शब्द लिखना है, वहां पे आपको ये कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर एनसीईआरटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के 5 सब्जेक्ट के 50 लेक्चर्स रखे हुए हैं। हर सब्जेक्ट के तकरीबन 10 लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर्स को देखना है आपने, इससे आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। और आपने क्या करना है, 1-1 घंटे के लेक्चर, दिन में 1-2 लेक्चर प्रयास करना है ज्यादा देख पाए, राइट। तो इस तरह से आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आज 19 सितंबर है, कोर्स 3 अक्टूबर को शुरू होना है। अलग अलग बच्चे अलग अलग समय पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने इस वीडियो को देखना है, इस कोर्स में ज्योग्राफी को पहले शुरू कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर पॉलिटी को शुरू कर लेना, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके क्लासेस में पहले स्टार्ट होंगे। तो इन सब्जेक्ट के आपने एटलीस्ट फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। हिस्ट्री को देख लेना, हिस्ट्री आपका जल्दी शुरू हो सकता है। तो इस तरह से आपने फाउंडेशन को सेट करना है, राइट। जब आप इस स्टेज को हो जाएगा, या आपने मान लीजिए कि 3 तारीख को एडमिशन भी लेना है और आपने एनसीईआरटी बहुत देखी भी नहीं, तो आपने उस टाइम पूरे हफ्ते 2 काम करने हैं, एनसीईआरटी भी पैरेलल देखोगे और क्लास लेक्चर्स को भी पैरेलल देखोगे। तो इस तरह से आपने अपनी फाउंडेशन पे काम करना है। उसके बाद 3 अक्टूबर ऑनवर्ड आपकी सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी, जिसका नाम है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा है, नॉलेज शब्द नहीं लिखा। ये एग्जामिनेशन, आपने ध्यान से सुनना इस बात को, ये एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ को बढ़ाने के एग्जामिनेशन है। ये केवल ज्ञान अर्जन का ही नहीं है। देखिए, ज्ञान इज लाइक अ नॉलेज, लेकिन उस ज्ञान से एक समझ पैदा हो। किसी व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है, समझ नहीं हो सकती है, राइट। तो ज्ञान को समझ में लेकर आना इज अंडरस्टैंडिंग। तो ये एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग के एग्जामिनेशन है, राइट। तो आपने इन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करना है। हमने जब आपको पढ़ाना है सब्जेक्ट्स को, तो आपकी एक डेवलप करनी है अंडरस्टैंडिंग को, ताकि आप हर चीज़ों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ब्यूरोक्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाओ और चीज़ों के समाधान ले पाओ। क्योंकि ब्यूरोक्रेट के पास कोई कब जाएगा, एक एसडीएम डीएसपी के पास कोई कब जाएगा, जब किसी समस्या में होगा, तो उसने समस्या का समाधान करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। वो बेस होता है आपकी समझ कितनी ज़्यादा है। तो हमने आपकी समझ पे काम करना है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। थर्ड स्टेज आती है, जब ये सब हो जाता है तो हम आपके इसी ज्ञान और समझ के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं।
वैल्यू एडिशन करने का मतलब है हम आपको करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़ाए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज पढ़ाई जाएगी, इस तरह से ये सारा प्रोग्राम चलेगा, राइट। तो इसमें हमने आपका पहले बेस बनाना है, उस बेस के ऊपर आपकी समझ बढ़ानी है, समझ को फिर वैल्यू एड भी लगातार करते रहना है, क्योंकि समझ मीन्स योर लर्निंग इज सपोज टू बी इंक्रीमेंटल, आप लगातार बेहतर की तरफ को बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कोर्स इस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इसी के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, आपने सबसे पहले एनसीईआरटीज को देखना है। उसके बाद अब इस पूरे बैच को और डिटेल में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसमें आपको जनरल स्टडीज और सीसेट इन दोनों के ही लेक्चर मिलेंगे। अब लेक्चर के थ्रू आपका पूरा प्रीलिम्स और पूरा मेंस कवर किया जाएगा। एक बार में एक सब्जेक्ट शुरू होगा। जैसे लेट सपोज आपका 3 अक्टूबर को ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, एक महीने ज्योग्राफी चलेगा, जब ज्योग्राफी खत्म होगा तो फिर आपका पॉलिटी चलेगा, पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो आपका हिस्ट्री चलेगा, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमी चलेगा। इन 4 सब्जेक्ट को बोला जाता है पिलर ऑफ सिविल सर्विसेज। पहले जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में आपके ये 4 सब्जेक्ट खत्म किए जाएंगे ताकि आपका प्रीलिम सिक्योर कर लें। साइमल्टेनियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एचपीजीके, ये इसी टाइम आपको कराया जाएगा। पोस्ट दिसंबर आपके लेक्चर का बर्डन बढ़ेगा, उस टाइम पे हम आपको सीसैट भी पढ़ा देंगे, राइट। और साथ ही साथ आपका इसी टाइम पे जनवरी के बाद फिर आपके प्रीलिम्स के 2 छोटे सब्जेक्ट हैं, एक एनवायरमेंट है, एक साइंस है, ये फेब के महीने में खत्म करवा दिया जाएगा। तो हमने कोशिश करना है कि आपके प्रीलिम्स के पेपर से पहले आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस हम लोग खत्म करवा देंगे ताकि आप कॉन्फिडेंट फील कर पाए, क्योंकि फरवरी ऑनवर्ड आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए होगी। वो टेस्ट सीरीज आपको ऑन टोज रखेगी फरवरी ऑनवर्ड। तो उस टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको जो हमने उपयोगी उस टेस्ट सीरीज के लिए भी हमने आपको योग्य बनाना है इस प्रोग्राम के थ्रू। आपको हर लेक्चर के नीचे नोट्स दी जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ये नोट्स डाउनलोडेबल हैं पूरी तरीके से। इनको डाउनलोड करके अगर आपके पास पर्सनल प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, 5000 पेजेस के नोट्स हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मार्केट जाके प्रिंट आउट निकालना है, उसकी चाहे 2 रुपए पेज भी कोई कॉस्ट ले रहा है तो इट इज स्टिल वेरी कॉस्टली। हम आपको यहाँ से, हम लोग एक नॉमिनल फी लेते हैं अपने बच्चों से, तो हम आपको यहाँ से कुरियर कर देंगे ये सारे नोट्स। आप आराम से घर बैठ के नोट्स को पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम भी आपको ये नोट्स जो है बुक्स की फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा आपको रोजाना एक करंट अफेयर का वीडियो आता है, यूट्यूब पे लाइव मिलता है। ऐसे ही आपको मेंस प्रीलिम्स करंट अफेयर रोज पढ़ाया जाता है, मेंस करंट अफेयर यूट्यूब पे रोज पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो मिलता है। आपके कोर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट प्री और मेंस की 2 अलग अलग मैगजीन है। मंथली बेसिस पे ये मैगजीन पोस्ट होकर आपके कोर्स के अंदर सॉफ्ट कॉपी में आ जाती है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये मैगजीन्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कोर्स जो है रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का मतलब है रोज सुबह 10 बजे आपको लेक्चर अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और आपका अगले 8 महीने का ये कोर्स है, और टेस्ट सीरीज अगर इसमें मिला ली जाए तो 13 महीने का कोर्स है। तो रोज सुबह आपको 10 बजे लेक्चर मिल जाएगा। इस लेक्चर को आप आराम से देख सकते हैं, रोज सुबह 10 बजे रिकॉर्डेड लेक्चर है। उसका एक टाइम टेबल बना हुआ है कि ज्योग्राफी के अगर 35 लेक्चर है तो इस तारीख पे ये आते रहेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा सोचता है कि सर अगर मेरे को लेक्चर मिल रहे हैं मैं डाउट कहाँ पूछूं, टीचर तो लाइव नहीं पढ़ा रहा, मेरे को डाउट के लिए समस्या आती है और जेन्युइन कंसर्न है। आपने क्या करना है, हर लेक्चर के नीचे एक डाउट बॉक्स है, वहां डाउट को टाइप कर दो और टीचर आपको वहां पे रिवर्ट कर देंगे। अगर उसके अलावा एक और तरीका है, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हर बैच का एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनता है जिसमें सारे फैकल्टी मेंबर, आईटी मेंबर, एडमिन स्टाफ और बच्चे सारे होते हैं। वहां पे आप अपने बैच पे लिखिए कि सर जो है मेरे को डाउट आ रहा है, या आप आईटी टीम को टैग कर लीजिए कि जो है मेरे को आज लेक्चर जो है थोड़ा ब्लर्ड दिख रहा है, क्वालिटी एक बार आप रीचेक कर लो, राइट, आवाज थोड़ी कम लग रही है, राइट। तो इस तरह से आप उसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अपने कंसर्न्स को शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हर हफ्ते वीकली डाउट सेशन की क्लासेस लगती हैं लाइव संडे को। उसमें जो फैकल्टी, जैसे मेरे साथ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लाइव आपकी डाउट सेशन की क्लासेस में आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे पेपर क्लियर होता है। ये सारे ही एग्जामिनेशन, मैंने पहले भी बोला था, केवल ज्ञान अर्जन के नहीं है, ज्ञान सही दिशा में होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बाकी बच्चे से कॉम्पीट करना है। आपने अकेले 90% नहीं लाने, आपने देखना है कि अगर बाकी के 90 आ रहे हैं तो मेरे 92 आने चाहिए। तो ये एग्जामिनेशन रिलेटिव है, औरों से बेहतर बनाना है अपने आप को, तो इसमें स्ट्रैटेजी लगेगी, कस्टमाइज प्लान बनता है। इसलिए उसके लिए ये लाइव डाउट सेशन क्लासेस है। उसके अलावा फिर भी लगता है कि नहीं इस सेशन में भी 10 20 50 बच्चे हैं, मेरे को औरों के सामने ये बात नहीं करनी है, तो हर किसी से मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ, मेरा नंबर आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाता है। आप मेरे साथ पर्सनल लेवल पे भी ये बात कर सकते हैं जो भी आपके कंसर्न्स रहते हैं, राइट। तो इसमें हम आपके हर प्रकार के डाउट, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक है, सबको हम लोग एड्रेस करेंगे, राइट। उसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया था, प्रीलिम्स और मेंस की इसके अंदर टेस्ट सीरीज है।
अच्छा, आपके हर शनिवार को टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें आपको स्पेशल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो हर शनिवार को आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। उन टेस्ट के अलावा जैसा मैंने बताया था, फेब के मंथ में आपकी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी। ये काफ़ी हॉलिस्टिक टेस्ट सीरीज है, 45 टेस्ट इसमें होते हैं जो आपको प्री और मेंस के लिए काफ़ी हद तक तैयार कर देती है, राइट। उसके अलावा लास्ट पार्ट है, इसके अंदर मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं जो मैंने बताया था। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करो, मेंस करो, हम आपसे कोई इसका अलग से चार्ज नहीं होता। हमारा पैनल है जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, सर्विंग एसडीएम्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो लोग आते हैं और आपको बिल्कुल नए तरीके से ग्रूम करते हैं, राइट। तो हमने पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू आप लोगों का सिक्योर करना है। अब आपने एक, ये मैंने आपके लिए करिकुलम बनाया हुआ है। आपका ये डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए जब आप हमें ज्वाइन कर लो, नहीं भी करोगे तो भी इस डेली टाइम टेबल को समझ लीजिए। डेली टाइम टेबल बहुत जरूरी है। आपने एक लक्ष्य रखा है जो 1 साल के बाद पेपर है, उस लक्ष्य तक आपको डिसिप्लिन करना और चैनलाइज करता है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इस टाइम टेबल में आपको डेली एक लेक्चर देखना है, सुनना है और उसके नोट्स को पढ़ना है। तो आपका रोज से 3 घंटे का काम, क्योंकि लेक्चर है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा उसके नोट्स को पढ़ने में लगेगा। तो मिनिमम 3 घंटे आपने जो है इस लेक्चर्स को इस सब्जेक्ट को देना है। इसके अलावा आपने रोज आधा घंटा जो है पुराने लेक्चर को अगले दिन रिवाइज करने के लिए देना है। उसके अलावा आपने 1 महीने के बाद, है ना, 1 हफ्ते के बाद जब थोड़ा सा आपकी ग्रिप आने लग जाएगी सब्जेक्ट में, हमने रोज आधा घंटा आंसर राइटिंग करनी है। तो इस तरह से आंसर राइटिंग को भी देना है। एक हिस्सा है डेली लेक्चर का ही पार्ट है, आपने करंट अफेयर को फोकस करना है। तो करंट अफेयर को रोजाना आधा घंटा करंट को भी देना है। तो इस तरीके से आपका 4.5 घंटे का रोजाना का प्लान बनता है। मिनिमम 4.5 घंटा आपने रोज देना है। उस तरीके से अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पेपर को जल्दी क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर हमारे पास ये रॉबस्ट टाइम टेबल है और जिसको हम बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, राइट। इन सारे ही चीज़ों के लिए हमने डेमो क्लासेस हमेशा सारे बच्चों के लिए ओपन है। आपने रजिस्टर करने से पहले डेमो लेक्चर जरूर देखना है। तो इसी लिंक, इसी वीडियो के नीचे डेमो के लिंक्स हैं, डेमो पे क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए। सारे फैकल्टी जो इसमें पढ़ाने वाले हैं सबके डेमो लेक्चर्स को एक बार जरूर देखिए। इन लेक्चर्स को देखिए, आपको पता चलेगा फैकल्टीज के बारे में, उनके पढ़ाने के अंदाज के बारे में। नोट्स अटैच्ड हैं। अभी नोट्स डाउनलोड नहीं हो सकते क्योंकि डेमो नोट्स हैं, बाद में जब आप कोर्स में एनरोल होते हैं डाउनलोडेबल है। तो नोट्स को गो थ्रू आप लोगों ने करना है, राइट। तो इस तरीके से ये बैच पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं। कई बार मैं क्लासेस में होता हूँ, जैसे अभी मैं आपके साथ सेशन में हूँ तो मैं कॉल नहीं उठाता, तो हमारे जो सीनियर काउंसलर्स हैं वो आपके साथ कॉल पे बात कर लेते हैं, राइट। और इसके अलावा कुछ भी हो तो आप हमारे साथ कम्युनिकेट जरूर कीजिए, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।